जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर IAS HAS। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा ये दर्शन बैच है, ये UPSC, स्टेट PCS, मेनली जो हमारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, NT Allied, सभी के लिए यूजफुल है। लेकिन UPSC की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि UPSC में यहाँ से क्रमबद्ध 2-3 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए जो हमारा ये कंटेंट है वो UPSC से को देखकर ही बनाया गया है। तो चलिए, आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई बैच से रिलेटेड कोई क्वेरीज होगी तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वहाँ पे आप अपने क्वेरी को भेज सकते हैं। यहाँ पे नंबर में 1 0 अधिक लग गया है, तो इसके लिए कृपया माफ़ी चाहेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जाना था। उसमें हमने पुराणास के बारे में पढ़ा था। पुराणास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेदास के बारे में पढ़ा था, और हमने 2 एपिक रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम पुराणास से शुरुआत करते हैं। पुराणास, जो द वर्ड पुराणास मीन्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, पुराणा वर कंपोज्ड बाय व्यास। इसमें जो हमारे जानने योग्य बात है कि भी जो पुराण है, पुराण शब्द का अर्थ ही प्राचीन है। तो मान्यताओं के अनुसार जो पुराणों की रचना है वो व्यास ऋषि द्वारा की मानी जाती है। तो बिल्कुल यह स्पष्ट है कि, लेकिन इसकी रचना जो है ना तो किसी एक काल में हुई है और ना ही किसी एक लेखक द्वारा लिखा गया है। ये हमें एक इसकी पता चलता है हमें इसके बारे में। तो पुराना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 18 पुराणास है मुख्य जो पुराण है इसमें से, और इसके जो उपपुराण हैं वो भी जो सेकेंडरी पुराणास हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी कुछ मिलती है। जो 18 पुराणास हैं उसमें विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ा, पद्मा, वर्षा, मत्स्य, कूर्मा, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म पुराण आते हैं। जो पुराणों का जो उद्भव है शायद कुछ हद तक वेदों के काल से भी हुआ होगा, लेकिन किंतु इसका जो संकलन है हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि 4वीं से 5वीं सदी के बीच जो है, इस काल के बाद जो है इसका प्रचलन चलता है। पुराणों के जो संबंध में 5 जो हमारे पास पुराणों के संबंध में लक्षण मिलते हैं, उसमें से अर्थात इन 5 विषयों में इसकी अपेक्षित चर्चा हुई है, जिसमें कि संसार की सृष्टि, जिसको, और सेकेंड वन इज पुनः सृष्टि, और थर्ड वन इज इसमें जो इसका जो मनवंतर, विभिन्न मनु का युग, और देवताओं और ऋषियों की जो वंशावली है उसके बारे में, और राजाओं की सूची के बारे में।
जो ये वंशानुचरित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची दी गई है, तो बहुत से पुराण इन सभी मुख्य लक्षणों की व्याख्या नहीं करते। तो इसका जो वर्णन है, इसके अतिरिक्त कई अन्य जगह इसका वर्णन मिलता है। जो पुराणों में वर्णित काल में जुड़ी कुछ अवधारणाएं हैं, उसके अनुसार जो कृत, त्रेता और द्वापर, कली, जो ये 4 युग हैं, इसमें जो इसकी प्रत्येक जो अवधि है वो सहस्राधिक वर्षों की है। इनकी जो प्रत्येक की हमारी अवधि जो बताई गई है वो सहस्राधिक वर्षों बताई गई है। और इनका जो महायुग के जो ये चारों युग हैं, ये व्यतीत होते हैं, इसमें जो 1000 महायुगों का एक कल्प होता है और प्रत्येक कल्प 14 मनवंतरों में विभिन्न विभाजित है। जिसमें कि प्रत्येक में एक प्रतिनिधित्व मनु है और इस युग के अंत में सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरे जो युग हैं वो पुनः सृष्टि की रचना होती है और फिर जो है इस चक्र में धर्म का चक्रवत विनाश और अभ्युदय होता रहता है। तो इस तरह से ये काल चलते रहते हैं। अब पुराणों में जो है कुछ प्रारंभिक वंशावलियां जो उनके मिथक दिए गए हैं, उसमें कुछ कहा गया है, जैसे कि एक मान्यता है कि जो कलयुग की शुरुआत मानी जाती है वो महाभारत के युद्ध के 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु के दिन हुई थी, ये माना जाता है। तो जो पुराणों का वर्णन जो है वो भविष्यात्मक है, पास्टली वो उसका वर्णन हुआ है, क्योंकि जो व्यास का अस्तित्व है वो द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय माना जाता है। तो इसमें जो भविष्य पुराण है और उसकी जो वंशावलियों का यह मानक माना जाता है, किंतु इसके बारे में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसे यह माना जाता है। जो वायु, ब्रह्मांड और ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु पुराणों में जो प्राचीन राजनैतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें मिलती है। इसके बारे में जैसे हमें ऐसे विषयों के सभी पुराणों में जो है मैत्रेय नहीं है, जैसे हर्यंक वंश, शिशुनाद वंश और नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश जैसे ऐसे ऐतिहासिक वंशों की चर्चा है। पुराणों में जो नाग है उसके अंत होने वाले नाम के बहुत सारे शासक का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पहली शताब्दी के दौरान उत्तरी और महाभारत का राज्य किया था उन्होंने। और किंतु उनके बारे में जो इतिहास में कही गई जानकारी है जो है हमें कहीं नहीं मिलती। चौथी और छठी शताब्दी में जो गुप्त शासकों की सूची है वो पुराणों में वंशावलियां समाप्त होती है, और जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराण जो थे वो लगभग इसी काल में लिपिबद्ध किए गए थे, इनको रचा गया था, इनकी लिखा गया था। किंतु जो भगवत जो पुराण है उसमें 10वीं शताब्दी और स्कंद पुराण को 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया था, क्योंकि इसका जो प्राय जो 16वीं शताब्दी तक के जो राजवंश है उसकी चर्चाएं इनमें की गई है। तो इसलिए यह माना जा सकता है कि भाई ये इनकी रचनाएं किन किन की, भागवत पुराण और स्कंद पुराण, इन दो की रचनाएं हुई होगी। पुराणों में वर्णित है कि पर्वत, नदियां और ऐसे ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति, विष्णु से जुड़े भक्ति का जो संप्रदायों का विकास का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और यहाँ जो तीर्थ स्थल, मंदिर, इनके माध्यम से की गई भक्ति का अभिव्यक्ति भी मिलती है। जैसे देवासुर संग्राम हुए, देवताओं का ऋषियों से जुड़ी रोचक पौराणिक कथाएं मिलती हैं। उसके बारे में इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो ये संवाद
इस तरह से परंपराओं और हिंदू जो धार्मिक आचरणों के उदय और विकास के लिए प्रतिबिंबित करता है। जो हमारा नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो है धर्मशास्त्र। तो संस्कृत वर्ड धर्म का शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। किंतु जो धर्म का शाब्दिक अनुवाद करके जो उसमें समृद्ध अर्थ की एक व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म की अवधारणा उस तथ्य से जुड़ी हुई है कि इस ब्रह्मांड का जो संचालन कुछ नैसर्गिक नियमों के अनुसार होता है, और जैसे समाज में संचालित करने वाले नैतिक जो नियम होते हैं, इन नैसर्गिक नियमों के साथ सामंजस्य होना जो है इसका आवश्यक होता है। जो क्लासिकल ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धर्म समाज में रहने वाले व्यक्ति का जो आदर्श आचरण है वो मानवीय जीवन के वैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए धर्म का आचरण करना अनिवार्य है। जो मानवीय जीवन के लक्ष्य हैं वो पुरुषार्थ कहलाते हैं, जिन्हें धर्म, नैतिक आचरण, अर्थ, भौतिक समृद्धि, काम, देहिक तृप्ति तथा मोक्ष, जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ हैं जीवन के, मानवीय जीवन के लक्ष्य। अर्थ और काम को यदि धर्म के अनुरूप नियंत्रित किया जाए तो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ऐसा मान्यता है कि धर्म की जो अवधारणा संसार से जुड़ी हुई है, और जो जन्म और चक्र, जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म से एक चक्र का बोध है। कहा जाता है कि जो धर्म का आचरण है वो आध्यात्मिक पुण्य को अर्जित होता है, कि जैसे अगले जन्म निर्धारित होता है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कर्तव्य पालन भी धर्म ही माना जाता है। अब संस्कृत में उपलब्ध जो विशेष कोटि के ग्रंथ हैं, जैसे धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है, जिसमें से शास्त्रीय व्यवस्था की गई है, इनमें तीन समूहों में इसको बांटा गया है, जिसमें से 2 धर्म सूत्र तथा स्मृति कहलाते हैं, जिनकी जो रचना है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक तथा 200 ईसा पूर्व से लेके 900 ईस्वी की अवधि में मानी गई है। जो तृतीय के अंतर्गत टीका है उसमें भाष्य, निबंध और जो अन्य संग्रह है, शास्त्रों का संग्रह है, में रखा गया है, जिसकी रचना काल 9वीं से 19वीं शताब्दी के बीच माना जा सकता है। क्योंकि ये भाषा की ये दृष्टि से धर्म और उपरोक्त समूहों के बीच अत्यधिक समानता है, इसलिए पृथक पृथक शास्त्रों के लिए तिथि सुनिश्चित करना कठिन है। जैसे धर्मसूत्रों को धर्मशास्त्र के साथ साथ वेदांग का भी अंग माना जाता है, वैसे ही वेदांग के अंतर्गत कल्प सूत्र, कर्म कांडों के सूत्र भी आते हैं, जिन्हें श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र 3 समूहों में बांटा गया है। सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो धागा होता है, जो संक्षिप्त कथनों के रूप में विचार में प्रस्तुत किए करने की शैली है। श्रोत सूत्र वैदिक कर्मकांड से जुड़ा है, जिसमें कि कम से कम 3 प्रकार का उपयोग हुआ है। जिसे गृह सूत्र सरल दैविक क्रियाओं से जुड़ा है, और जो इसमें अग्नि का प्रयोग होता है और इसके संस्कारों में विवेचना की गई है, जो कि मानव जीवन से जुड़ी प्रमुख अवस्थाओं में संपन्न किए जाने वाले कर्मकांड से को कहते हैं। जैसे उपनयन संस्कार हो गया, विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गया। जो धर्मसूत्र है धर्म की विवेचना करते हैं। जो धर्मशास्त्रों में धर्म के 3 स्रोत माने गए हैं, जैसे श्रुति, स्मृति और सदाचार।
अथवा शिष्टाचार भी कह सकते हैं। क्योंकि वैदिक जो साहित्यों में आचरण संबंधी नियमों को प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की गई है, इसलिए जो धार्मिक, जो ब्राह्मण धर्म से, लिंग से, आयु और वैवाहिक स्थिति, वर्ण और आश्रम पर निर्भर करता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनमें से प्रथम 3 वर्ण को द्विज की मान्यता मिली है, क्योंकि इन वर्णों को उपनयन का अधिकार है। किन किन वर्णों को? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जिस संस्कार की तुलना एक द्वितीय जन्म से की जाती है, आश्रम व्यवस्था में के अंतर्गत एक द्विज वर्ण के पुरुष के जीवन को 4 आदर्श अवस्थाओं में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 तरह के जो अवस्थाएं हैं वो इसमें दिया गया है। स्त्री और शूद्रों के लिए इसका अनुसरण अपेक्षित नहीं है। स्त्री और शूद्रों के लिए इसका जो अनुसरण है वो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जो चौथा आश्रम संन्यास, संन्यास का मतलब संसार से स्वयं को पूरी तरह से पृथक कर लेना, कभी भी अनिवार्य नहीं था। इसलिए गृहस्थ आश्रम सामाजिक जीवन की मुख्य अवस्था है, जिसमें प्रवेश करने की तैयारी ब्रह्मचर्य कहलाती है, और जिससे स्वयं को पृथक करने की स्थिति वानप्रस्थ कही जा सकती है, जो आश्रम व्यवस्था का एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना करती है। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि जैसे प्राचीन भारतीय लोग, उनका जो अपना व्यक्ति जो वास्तविक उनका जीवन होता था, उसका जो वो पालन करते रहते थे। तो ध्यान देने के लिए यहाँ पे एकमात्र जो आदर्श के रूप में भी स्त्री और शूद्र पर लागू नहीं होता था। तो इसलिए जो धर्मशास्त्रों के जो सामाजिक आचरण और अतिरिक्त वैसे प्रसंगों का नियम बद्ध किया गया है, जो दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों जैसे लगते हैं। सो इसलिए इसके नियमों में भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे पास जो है ऐसा आधार नहीं है जिसके आकलन किया जा सके कि ये धर्मशास्त्र के इस नियमों का प्राचीन भारत में कितनी बाध्यता थी। सो इसमें जो ब्राह्मण धर्म विशेषता का एक आदर्श समाज का चित्रण मिलता है, नहीं, कहीं ना कहीं तो ये ब्राह्मण का डोमिनेंस बताया गया है। जो धर्मशास्त्र में कहीं अंतर विरोध दिखते हैं, उसमें जो अंतर विरोधों की रचनाओं के बीच जो वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है, और जो ब्राह्मणवादी परंपराओं में कुछ हद तक विशेषता यह रही है कि समय के साथ बदलते हुए सामाजिक यथार्थ में उनके अनुरूप स्वयं को बदलने का आंतरिक लचीलापन उनमें प्रदर्शित करता है। तो ये इस देखिए, जो प्राइमरी सोर्सेज है हमारे पास, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द धर्मशास्त्र, तो उसमें जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति सबसे पहले तो ये 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच जो है इसकी संकलन हुआ था। तो जो कुछ विद्वान के अनुसार इन्हें दूसरी तीसरी शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया था। ये जो है मानव धर्मशास्त्र, जो मनुस्मृति के रूप में अधिक जानी जाती है, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे ए में कहा गया है कि तो मनुस्मृति forbids marriage between a man and the daughter of the maternal uncles or paternal aunts। इसमें ये कहा गया है कि जो मनुस्मृति में जो माँ के जो भाई की बेटी है, तो जो पिता की जो बहन की बेटी, उसका जो विवाह करना वर्जित माना गया है। और 10वीं जो शताब्दी में जो मेधातिथि की टीका में ये ऐसा माना गया है कि, और 14वीं शताब्दी के पराशर स्मृति के टीकाकार जो माधव ने वैदिक जो उदाहरणों का सहारा लेते हुए उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि उपरोक्त जो कोटि के विवाहों में कोई त्रुटि नहीं है। तो मनुस्मृति में एक द्विज पुरुष के साथ एक शूद्र स्त्री का विवाह वर्जित माना गया है। लेकिन जहाँ पर
संपत्ति के विभाजन की चर्चा की गई है, वहां पर यह शूद्र स्त्री तथा एक ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य पुरुष से उत्पन्न संतानों के बीच संपत्ति के बांटे जाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए मनुस्मृति में ये लिखा गया है, और मनुस्मृति में विधवा पुनर्विवाह की निंदा की गई है। लेकिन वैसी स्थिति में जब वो स्त्री का पति गुम हो जाए या तो वो कुछ अवधि के बीत जाने के बाद उसका उसका पुनर्विवाह का प्रावधान रखा गया है। सो इसके जो अतिरिक्त एक स्त्री तथा दो पुरुषों से उत्पन्न संतानों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकार को स्वीकार किया गया है। तो ऐसी संतानें जिनका माँ ने दो शादियां की हैं, तो उनका संतानों का जो उत्तराधिकार संबंधी अधिकार स्वीकार किया गया है। जो मनुस्मृति में एक स्थान पर मांस भक्षण की मनाही की गई है, किंतु दूसरे स्थान पर उन्होंने पितरों के सम्मान में दिए गए श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को मांस परोसने की बात भी कही गई है। देखिए ये कितना बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। सो इस तरह से मनुस्मृति में जो एक द्विज पुरुष और शूद्र स्त्री के बीच विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया गया है, किंतु ऐसे विवाह उनके काल में हो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रावधानों में कुछ लचीलापन रखा है। तो इस प्रकार जो ये उदाहरण में मनुस्मृति के जो भोजन की आमिष भोजन की जो भर्त्सना की गई है, उसमें भी पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल जो धर्म शास्त्र के लेखक ऐसे सामाजिक जो व्यवहार को नियंत्रण और चेष्टा कर रहे थे, सो उसमें इसलिए उनके द्वारा जो प्रतिपादित नियमों में कुछ विसंगतियों का स्वाभाविकपन होता है। सो इसलिए इसमें धर्मशास्त्र में ये रचनाएं मिलती हैं। अब हम बुद्धा लिटरेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धा लिटरेचर। यहाँ से यूपीएससी ने 2-3 साल में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से अराइज हुए हैं। तो इसको ढंग से आप सुने और इसको ढंग से देखें, पढ़ें। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि फिर से इस बार यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए बौद्धाज के जो लिटरेचर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो प्रारंभिक बौद्धा ग्रंथ को सामान्य दृष्टिकोण से धर्म सिद्धांत और धर्म सिद्धोत्तर जो 2 श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें जो सैद्धांतिक जो संकलन है उस धर्म से जुड़े मूलभूत जो अभिनियमों का निष्पादन करता है। तो जो बौद्ध संप्रदायों में बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को 9 अथवा 12 अंगों में तथा उनमें से कुछ को 3 पिटकों में बांटा गया है। तो त्रिपिटक्स जिसको हम बोलते हैं, त्रिपिटक का मतलब है 3 डालियां, मतलब संग्रह कि पाली चीन तिब्बती संस्करण है। थेरवाद मत की एक पाली त्रिपिटक इनमें सबसे पुराना है, सबसे पुराना थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक। मगध क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियों के मिश्रण में पाली भाषा का विकास हुआ था। तो इसलिए जो पिटक है वो 3 खंड है। इसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बौद्ध संदर्भ में जो सुत है वो संस्कृत के सूत्र उस धार्मिक अभिनियमों को कहते हैं जिन्हें बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में कहा था। और जो सुतपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो जो विनय पिटक में संघ के भिक्षु तथा भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों और संग्रह उसमें किया गया है। इसमें जो पाथिमोक्ष मतलब प्रतिमोक्ष भी जुड़ा हुआ है और जिसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रयाश्चितों की सूची भी दी गई है। सो किसमें दी गई है? विनय पिटक में। जो अभिधम पिटक है ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें जो सूत पिटक में जो वर्णित सिद्धांत है उसको जो है सुव्यवस्थित करके उसकी सूचियों का सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेशन इसमें किया गया है। तो त्रिपिटक को पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है जिन्हें निकाय कहा जाता है। मतलब त्रिपिटक हैं उनके भी कुछ सबपाठ हैं, उनमें भी उनको जो है किस नाम से जाना जाता है? निकाय नाम से जाना जाता है। जो निकाय हैं वो बौद्ध संस्कृत परंपरा में रचित आगमों जैसे हैं
जैसे कि, लेकिन वे एकदम समरूप नहीं है, उसकी तरह एकदम से नहीं है, मिलते जुलते नहीं। सुत पीटक में 5 निकाय हैं और इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। दीघ निकाय, मंझिम, संयुक्त, अंगूतर और खुदक। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं वो खुद्दक निकाय में की गई और 15 पुस्तकों में से ये एक है, जिनको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिपिबद्ध किया गया है। खुद्दक जो निकाय है उसमें धम्मपद, धम्म का मतलब होता है, धम्मपद का मतलब जो नैतिक उपदेशों का जो पद्यांश, पद्यात्मक संकलन है उसे धम्मपद कहते हैं। थैरगाथा, थैरगाथा मीन्स बौद्ध भिक्षुओं के गीत जो होते हैं उन्हें थैरगाथा कहते हैं। और थैरीगाथा जो बौद्ध भिक्षुणुओं के इतिहास, जो बौद्ध भिक्षुणी होती हैं उनके जो गीत होते हैं उन्हें थैरीगाथा कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो आपका सुत्त पिटक है उसके कितने निकाय हैं। सबसे पहले 5 निकाय हैं और खुद्दक निकाय जो कि उसमें धम्मपद, थैरगाथा और थैरीगाथा इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है। थैरीगाथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो थैरगाथा, थैरी जो गाथा है वो स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में जो भारतीय इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचना है जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री के द्वारा संकलित किया गया अथवा नारी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इसका जो श्रेय है वो नारी को दिया जा सकता है। और जो बहुत परंपराओं के अनुसार जो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद जो है क्या होता है कि जो जहांगीर में बुलाई गई प्रथम भिक्षुओं की परिषद में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली की जो द्वितीय बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया था। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के काल में बुलाई गई तृतीय संगीति का तक इसका संकलन जारी रहा। तो इस प्रकार जो पाली त्रिपिटकों का संकलन 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है और जो पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक जो वातगामिनी को भी उनकी देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो इसमें जो काफी संशोधन भी हो चुका है। तो पाली में संकलित धर्म सिद्धांतेतर बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्ह, मिलिंद मतलब 1ली शताब्दी में जो ईसा पूर्व में मिलिंद जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। तो जिन्होंने इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्न और उत्तर का जो एक संवाद हुआ था उसको मिलिंद पन्नों में उन्होंने लिखा है। तो जो बुद्ध के उपदेश से जुड़ी कुछ पुस्तकें हैं जैसे नैतिगंधः, नैति प्रकरणः, इसी काल की रचनाएं हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नैति प्रकरणः, यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो नैति प्रकरणः, सो ये इसके कार्यकाल की हैं। जो 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई त्रिपिटकों की व्याख्या है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बुद्ध की जीवन की कथा से संबंधित जो पहली रचना निदान कथा जो 1ली ही शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी और श्रीलंका के जो पाली रचनाएं जैसे दीप्तवंश हो गया, महावंश हो गया, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी में लिखे गए हैं पीछे है। तो और बुद्ध के जो जीवन की कथा जैसे बौद्ध संगीतिया या बौद्ध सम्राट अशोक या श्रीलंका के जो राजवंश है बौद्ध धर्म के उनका आगमन जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। जैसे पाली के अतिरिक्त जो संस्कृत अथवा बौद्ध संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य की उत्कृष्ट जो परंपरा रही है। महायान जो मत है उसके उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए संस्कृत का उपयोग बढ़ने लग गया था। किंतु सर्वस्तिवाद जैसे
महानेतर बौद्ध संप्रदायों में भी धार्मिक सिद्धांतों का संकलन संस्कृत में हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे सर्वस्तिवाद का सिद्धांत जो है संस्कृत में है, और महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में महायान मत का प्रभाव है। तो इसमें जो बुद्ध के जीवन की धार्मिक जो संस्करण है उसका उपलब्ध करवाया गया है। और पहली दूसरी शताब्दी की रचना ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन की कथा और धार्मिक संस्करण उपलब्ध करता है। तो जो जीवन उनके बुद्ध के जीवन चरित्र में धार्मिक संस्करण की इस विधा को हेजियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको हेजियोग्राफी कहा जाता है। हेजियोग्राफी कहा जाता है। किसको हेजियोग्राफी कहा जाता है? जो बुद्ध के चरित्र में जो धार्मिक संस्करण की इस विधा को, उसको हेजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जो संस्कृत में अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र और अवदान साहित्य प्रमुख हैं, तो इनमें जो अवदान कथा की श्रेणी है और जैसे दिव्यावदान हो गया, ये प्रमुख हैं। और पहली शताब्दी में जो अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञा परिमिता और सधर्म पुंडरीक में बुद्ध बौद्धि सत्व जो भविष्य में आने वाले बुद्ध हैं तथा महान सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से जो महायान विचार नागार्जुन, वसुवधु, असंग, आर्यदेव, बुद्धपालिक और दिगनाथ की रचनाएं संस्कृत में हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन था कि मैच करने के लिए आया था फॉलोइंग मैच में कि ये बुद्धा है या ये जैनाज है, ये वैष्णव है, ये इस तरह से एक क्वेश्चन आया था। तो मैच करने के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था हमारा बुद्धाज टेक्स्ट के प्रति लिखा हुआ। तो अब हम जैनाज जो लिटरेचर है उसके बारे में जानेंगे। जैन ग्रंथों को जो सामूहिक रूप से सिद्धांत अथवा आगम की संज्ञा दी गई है, जैसे जो प्रारंभिक जैन और अर्धगामी प्राकृत भाषा की एक पूर्वी शाखा का उपलब्ध है। जैसे कि जैन धर्म तीसरी शताब्दी में दो शाखाओं में बटा हुआ था, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के धर्म सिद्धांत में 12 अंग और 12 अवंग या उपांग और 10 पैन और 6 सुत, 6 और 4 मूल सुत में संकलित था। इसके अतिरिक्त जो नंदी सुत है, नंदी सूत्र तथा अनुगोदर जैसे अन्य संग्रह भी उपलब्ध होते हैं। तो जैन धर्म की जो दोनों शाखाओं हैं उसमें धार्मिक जो सिद्धांत हैं उसका पूर्णतः पृथक नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे दिगंबर शाखा द्वारा भी अंगों को धर्म के मौलिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है तथा उन्होंने कुछ अभिनियमों और अंग बाह्य जैसे रूपों में संग्रह किया है, जैसे श्वेतांबर सिद्धांतों में मेल खाते हैं। श्वेतांबर की मान्यता है कि अंगों का जो संग्रह पाटलिपुत्र में बुलाई गई जैन संगीति में किया गया था, जबकि संपूर्ण जैन धार्मिक साहित्य को 5वीं-6वीं सदी में देवार्धिक्षम श्रमण की अध्यक्षता में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिपिबद्ध किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहीं पूछा जा सकता है कि जो इनकी अध्यक्षता में जो है गुजरात में के बल्लभी स्थान पर इसको जो है लिपिबद्ध किया गया था। जब इनको लिपिबद्ध किया गया था तो उसके जो संग्रहों और सामग्रियों की जो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह प्रतीत होता है, किंतु जो यह मूल इसमें जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उसका उपयोग करने के लिए जो पृथक पृथक तिथि का निर्धारण किया गया है। जैसे
धर्मेतर जैन धर्म महाराष्ट्री जैसी प्राकृतिक भाषाओं की जो शाखा में पहली जो शताब्दी में संस्कृत में लिखे गए हैं। जैसे जैन धर्मों में मौलिक ग्रंथों का भी टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें निजुति, भाष्य तथा चूर्णी प्रमुख हैं, जो महाराष्ट्र और प्राकृतिक में लिपिबद्ध है। जो पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं वृत्ति अवचूर्णी संस्कृत में लिखी गई हैं, और पट्टावलियों में वंशावलियों की सूची मिलती है, तथा जो थैरावलियां हैं उनमें जैन संतों के काल के विषय में सूक्ष्म विवेचना की गई है। तो जो जैन पुराण है, जिसमें श्वेतांबरों द्वारा रचित किया गया था, मूल रूप से जैन तीर्थंकरों की हैजियोग्राफी है, जिसमें उनकी बहुत सारी अतिरिक्त सामग्री भी उपलब्ध है। 9वीं शताब्दी में जो आदि पुराण में पहले जैन तीर्थंकर जो ऋषभ या आदिनाथ की जीवन की कथा है, और 8वीं शताब्दी में जो हरिवंश पुराण में गौरव पांडव, जो कौरव पांडव, कृष्ण बलराम इत्यादि की कथाओं में जैन संस्करण में देखा जा सकता है। जैसे जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखा गया त्रिषष्टि लक्षण महापुराण में जैन संतों, राजाओं और नायकों की कथा जुड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये देखिए त्रिषष्टि महापुराण, ये अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। शायद ये पूछा भी गया है। जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में इसका जैन संतों और राजाओं नायकों की कथा का विवरण किया गया है, और इसमें इनके आचरण और इनके विषय को पृथक अध्याय में समर्पित किया गया है। जैसे हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी में परिशिष्ट पर्वणा में प्रारंभिक जैन संतों के इतिहास के अलावा राजनीतिक इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। परिशिष्ट परिवाण, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया परिशिष्ट परिवाण 12th सेंचुरी एडी में। इसमें जो जैन संतों का इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। जो 12वीं शताब्दी में गुजरात में लिखे गए प्रबंधों में जैन संतों द्वारा ऐतिहासिक चित्रण मिलता जुलता है। इसमें जो जैन साहित्य के जो सिद्धांतों की विवेचना की गई है, वो भिन्नाश्री संप्रदायों के विषय से भी जानकारी मिलती है। जो भिन्नाश्री है उनके संप्रदायों के उसमें भी जानकारी मिलती है। जैसे जैन ग्रंथों में संकलित इतिहास में पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसे बौद्ध साहित्य की अपेक्षा प्रकृति के कारण जैन साहित्य का भी इतिहास के स्रोत में अब इसमें मिलता है। तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और कल की क्लास में हम जानेंगे जो संगम लिटरेचर है और तमिल लिटरेचर है, उसमें किस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल और जो ये लिटरेरी वर्क है, किस तरह से इसका व्याख्यान किया गया है। आज की क्लास में इतना ही, और ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें हमारे द्वारा आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनाया गया है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसका उत्तर देने की भरसक प्रयास करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के कुछ ऐसे फैक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, फिर हम ये सोचते रहते हैं कि ये कहाँ से आ गया। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द थैरगाथा और थैरीगाथा। तो इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।